I don't know how many of you know me, really know my background, but let me just share a few things about me to all of you. When I was 18 years of age, I was a rank student. I was my school's president, St. Joseph's School's president. If I would go on the stage, I would never come down as a loser. Never. I wanted to do my science and go to America for my education. फर्स्ट पीयूसी में गया और फर्स्ट पीयूसी में मेरी माँ और मेरे भाई अब है तो शायद इनके लिए रिवाइंड हो जाएगा ये सब. फर्स्ट पीयूसी में मैंने दुनिया की हर गलत चीज की. मैंने सिगरेट पी, मैंने दारू पी, मैंने गलत काम किए. और सेकंड पीयूसी में मैं फेल हो गया. फैक्ट वॉज कि फर्स्ट पीयूसी में भी फेल हो गया था, मगर टीचर ने कहा कि इसको हम यहाँ रखेंगे तो एक साल वेस्ट हो जाएगा, कोई और बच्चे का जो फीस है वो निकल जाएगा तो उसको पास कर देंगे. तो मैं मेरी मम्मी के पास गया था, बहुत समय पहले की बात है. फर्स्ट पीयूसी में मुझे गाड़ी चाहिए. तो फेल हुआ है, गाड़ी कौन दिखा तेरे को. मैं फर्स्ट पीयूसी की बात है. तो मैं बोला फर्स्ट पीयूसी में हर बच्चा मस्ती करता है, एंजॉय करता है. सेकंड पीयूसी में तो पास होना ही, मैं कर लूंगा. पर सेकंड पीयूसी में मेरा एक रिलेशनशिप हुआ किसी के साथ, और वो मेरे जिंदगी की सबसे पहली मिस्टेक. क्योंकि मैं उस रिलेशनशिप में ये भूल गया कि माँ बाप का, धर्म का क्या महत्व होता है. और वो रिलेशनशिप मुझे इतना नीचे गिराता गया कि जब मैं सेकंड पीयूसी में फेल हुआ, देयर वाज नथिंग अराउंड मी. जो मैं चाहता कि मेरा दोस्त है, उसमें से एक भी सच्चा दोस्त नहीं निकला. सबको मैंने फरका जाना, और नो ट्रू फ्रेंड्स. जब मैं फेल हुआ तो पापा और हम बात कर रहे थे एग्जाम्स से पहले कि मैं फॉरेन जाऊंगा, कहाँ पढ़ूंगा, क्या करूंगा. और उस दिन मेरे पिताजी के दोस्त का एक फोन आया कि राहुल फॉरेन जाने वाला था, उसके एग्जाम्स का रिजल्ट क्या हुआ. तो उस दिन मेरे पिताजी मेरे लिए रोए, मेरी माँ मेरे लिए रोई. और 6 महीने तक मेरे पापा, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और करते रहेंगे. 6 महीनों तक मेरे पापा ने मेरे से बात नहीं की. वो मेरा जिंदगी का फर्स्ट फेल होना नहीं था, मगर मेरे पिता को दुखी करना था, मेरी माँ को दुखी करना था. इस फेलियर के दौरान मैंने कोशिश की कि मैं वापस आगे आऊं, कुछ करूं, पास हो जाऊं. बहुत मेहनत की, मगर जो गलत रास्ते थे उसे कैसे छूटूं. तो एक बार उठा और कहा आई क्लोज दिस ऑल. उसी दिन मैंने निर्णय किया कि नो सिगरेट्स, नो ड्रिंक्स, नो नथिंग. आई एम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ. रात को फोन के साथ तो जिंदगी नहीं थी. फोन कभी उठाता ही नहीं था. जो डायरीज थी फाड़कर, सारे के सारे फाड़कर सब फेंक दिए. जो ग्रीटिंग कार्ड था सब फेंक दिए. जिंदगी की नई शुरुआत करनी है. शुरुआत की. वो जो शुरुआत थी मेरे जिंदगी की सबसे कठिन मौके. बिकॉज एक तो आप फेल हो गए हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, दूसरा आपको कोई सीट नहीं दे रहा है. उस दिन मुझे आज तक ये बात याद है, मेरे पिताजी 1993 में 50,000 रुपए लेके गए डोनेशन देने के लिए. बोला प्लीज मेरे बच्चों को सीट दे दो. किसी ने नहीं दी. और जिसने दी उसने, मेरे पिताजी ने जब उनके हाथ जोड़कर ऑलमोस्ट उनके पैर में गिड़गिड़ाने जैसी की सिचुएशन थी, और उसने कहा कि मैं दूंगा सीट. जब वो आंसू मेरे पापा के आंखों में मैंने देखे, देन आई रियलाइज्ड कि मैंने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की. तो सोचा कि कुछ करेंगे पापा के लिए. तो आई स्टार्ट माई लाइफ वन मोर टाइम फ्रॉम देयर. नो फ्रेंड्स, ओनली वन फोकस. पढ़ो 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 पढ़ो. फर्स्ट ईयर सेकेंड रैंक, सेकेंड ईयर फर्स्ट रैंक, थर्ड ईयर दिसंबर में मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, और मेरे फाइनल ईयर की एग्जाम्स थी. अब कैंसर भी ऐसा कैंसर कि लुक एट द फनी पार्ट, कैंसर भी हुआ तंबाकू के कारण. ईसोफेगस यानी कि स्टमक का जो कैंसर होता है, खाना अंदर नहीं उतरता है, तो स्टमक और फूड पाइप को काट दिया गया. आर्टिफिशियल पाइप और छोटा सा स्टमक, उसमें खाना आना जाना. तो वो जो 3-4 महीने में मेरे पिताजी के साथ रहा,
एग्जाम्स के दौरान हर रोज पापा मुझे मेरे जिंदगी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में कुछ कहते थे। नंबर 1, जब मैं पैदा हुआ तो ऐसी हालत थी कि बहुत मुश्किल से हम लोग जो टाइम आते बहुत रिच परिवार से है, कुछ प्रॉब्लम हुई थी। और जब मैं आया इस दुनिया में तो बहुत कष्ट थे। पापा ने मुझे कहा कि मैं आज जो भी बना हूं मेरे बलबूते पे बना हूं। मैंने किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं की है, मैंने मेहनत की है। फर्स्ट मैसेज गिव मी, मेहनत ऐसी करो कि किसी को चीट करके पैसे मत कमाओ। अगर आपके कारण किसी और का नुकसान होता है तो पैसे अपने जेब से दे दो, उसका नुकसान मत करो। वो मैंने सीखा, नंबर 1। नंबर 2, पैसे बहुत कमाओ। आज मुझे कैंसर है, अगर मुझे कुछ हो रहा है तो आप लोग मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हो, एरोप्लेन में ले जा सकते हो। पैसे बहुत कमाना और उसका सदुपयोग करना। 3rd, मेरे बिजनेस को ज्वाइन मत करना। 3 भाई है, वो संभाल लेंगे, मगर मैं ये चाहता हूं कि अगर मैंने तुझे जन्म दिया है तो तू ऐसा बेटा बन कि मैं जहां भी रहूं मुझे फक्र हो कि मेरे बेटे ने कुछ ही एकदम जीरो से, जहां मैंने शुरुआत की थी वैसे ही जीरो से आगे ले जाओ। ये 3 चीजें मेरे माइंड के अंदर बैठ गई। उसके बाद पापा की तबीयत खराब होती रही, एग्जाम्स आते रहे। पापा ने मुझे कुछ पूछा, एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं? ऐसे 10 डेज, 9 डेज, 5 डेज, 4 डेज। कभी मुझे ये नहीं कहा गया था कि पापा इतना जल्दी गुजर जाएंगे। मेरे पिता मेरे सामने नहीं है, मैं उन्हें हक करने की कोशिश करता हूँ, किस करने की कोशिश करता हूँ, पापा आई लव यू, यू आर द बेस्ट कहने की कोशिश करता हूँ, मगर कह नहीं पाता हूँ। अगर आपके माता पिता आपके साथ है और अगर आप उनको समय नहीं दे सकते हैं और आप उनके साथ नहीं रह सकते, और आप उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हो, तो रिमेंबर गाइस, हमारी जिंदगी कब खत्म होगी किसी को पता नहीं है। वन स्मॉल डे वी आर ऑल फिनिश्ड एंड योर लाइफ इज ओवर। और जब जो चीज हमारे पास नहीं होती है तभी उस चीज का एहसास, उसका महत्व का एहसास हमें होता है। मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे पास है, मैं मेरी माँ को मेरा भगवान जानता हूँ। मतलब मेरी माँ से बड़ा कोई है नहीं मेरी जिंदगी में, बस। तो घर से 10 बार बाहर जाऊंगा तो उनके पैर छूंगा, 20 बार जाऊंगा तो 20 बार पैर छूंगा। यू नो व्हाई? क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं घर वापस आऊंगा कि नहीं, और मैं घर से निकला तो माँ का आशीर्वाद लेकर ही निकला हूं। तो अगर नहीं भी आया तो माँ के आशीर्वाद के साथ ही मैं बाहर जा रहा हूं। अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मेरी शादी हुई है और मेरी शादी होने के बाद मेरे 2 बच्चे हैं, और ये दोनों बच्चों का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस, एक बाप का एक्सपीरियंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप पहली बार जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी, मुझे कहा था राहुल आई एम प्रेग्नेंट, आई वाज सो हैप्पी एंड सो शी। तो कुछ 4-5 महीनों के बाद उन्होंने फिर से मुझे फोन किया, बोला राहुल आई कांट टेल यू व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बोला क्या हुआ? कि बच्चा अंदर घूम रहा है मतलब क्या? मुझे अंदर से लात मार रहा है। I said, you are happy? बच्चा लात मारा और खुश है, दुखी होना चाहिए। नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मुझे लात मार रहा है, मैं खुश हूं। But boys and girls, you must realize that your first move in this world is a kick to your mother. Do you realize this? A kick to your mother.